राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि या फिर पूरे विपक्ष कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। मोदी जी अनपढ़ व्यक्ति हैं, उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलाना है। अब जब अनपढ़ व्यक्ति अमेरिका होकर आ रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट और या फिर अन्य देशों के जो प्रेसिडेंट है उनका पैर छू रहे हैं, तो अनपढ़ ही सही है ना। पढ़े लिखे होकर आप सम्मान नहीं पा रहे हैं, अपने देश में सम्मान नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे देश में क्या सम्मान पाएंगे। आप राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं, मगर उनका एक भी काम नहीं पसंद आया। काम पसंद नहीं आया? नहीं। कह रहा है कि युवा आदमी है, देश को बढ़िया से चलाएंगे। नहीं, युवा नहीं चला पाते हैं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी जो है बोरिया बिस्तर लेके पहाड़ों में चले जाएंगे, इस बार जीतने वाले नहीं है। जो कह रहे हैं ना वही बोरिया बिस्तर लेके बाहर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। महंगाई आपको नहीं दिख रहा है मोदी सरकार में? विश्व स्तर पे हमें भारत एक विश्व गुरु के रूप में देख रहा है, पूरा विश्व हमें, तो उस तरह का डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ था। सिर्फ एक महंगाई को मुद्दा बनाकर हम नहीं देख सकते ना। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार आएगी, तो हर महिलाओं को 1-1 लाख रुपए जो है वो देंगे खटाखट करके। हमें खटाखट से 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। आशा जी, पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है, इन चीजों को देख कर क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं इस बार? हमारे मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है? हाँ। ऐसा क्यों? एक तरफ तो बहुत सारे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम बनेंगे। नया भारत को बनाना है। नया भारत को बनाना है। हाँ, नया सब कुछ हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी नया भारत बनेगा। हाँ, अधूरा ना रहे। अच्छा, अभी आधा नया हो गया है। हाँ, नया आधा से ज्यादा हो गया है। हाँ, अब थोड़ा कम है तो वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या अभी अधूरा है, क्या क्या पूरा हो जाएगा नया भारत में? अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, तो वो सब हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं, मगर उनका एक भी काम नहीं पसंद आया। काम पसंद नहीं आया? नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इस बार। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं। कह रहा है कि युवा आदमी है, देश को बढ़िया से चलाएंगे। नहीं, युवा नहीं चला पाते हैं। हाँ, नहीं चला पाते हैं। नहीं। कह रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ व्यक्ति हैं, ये लोग कह रहे हैं। नहीं, अनपढ़ नहीं है। वो तो शंकर जी हैं। कौन है शंकर जी? मोदी। कैसे? अब हम जानते हैं ना, जो भगवान से लीन रहता है, अपना परिवार छोड़ दिया, देश को बनाना है, नया भारत लाना है। हाँ। नया सब कुछ हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे थे उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए देंगे वो। नहीं, परिश्रम करने वाले के खाते में खुदे नोट आता है। अच्छा। हाँ। उनका 1 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अरे फ्री में दे रहे हैं तो। नहीं, फ्री में कहाँ देंगे। नहीं चाहिए ही नहीं। नहीं, मेहनत करके खाएं, पसीना चुआ के खाएं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार हार जाएंगे, चले जाएंगे पहाड़ में इस बार झोलिया झपटा लेके। नहीं, हम खुद जिताएंगे। खुद जिताएंगे। आप जिताएंगे? हाँ। हार गए तो? जीत गए। अगर हार गए मोदी जी तो जीत जाएंगे, जीतेंगे। कोई चांस ही नहीं हारने का? नहीं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सरिता जायसवाल। सरिता जायसवाल जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग प्रधानमंत्री किसको चुन रहे हैं इस बार के चुनाव में? पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है और कुछ जगह बचा कहना ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। कहना ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल जो है वही रहेंगे। जो है वही रहेंगे? बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जो है बोरिया बिस्तर लेके पहाड़ों में चले जाएंगे, इस बार जीतने वाले नहीं है। जो कह रहे हैं ना वही बोरिया बिस्तर लेके बाहर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं आप लोग? इतना पसंद क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी को? मोदी को नहीं हम लोग पसंद करते, पर उनके कर्म को पसंद करते हैं। जो उनके कार्य हैं इतने अच्छे हैं, जो हमारे भारत का विकास कर रहा है, उसको हम लोग पसंद करते हैं, न कि मोदी को। मोदी तो एक चेहरा है, ठीक है। क्या क्या दिखा आपको 10 साल में? कौन सा काम मोदी जी का अच्छा लगा? मोदी जी का तो बहुत सारा काम अच्छा हुआ। भारत में बहुत सारा विकास किया उन्होंने, नारी शक्ति के लिए बहुत काम किए। प्लस हमारे जो मंदिर है, मंदिर को भी बढ़ावा दिया उन्होंने, मस्जिदों को भी बढ़ावा दिया। ये नहीं कि मस्जिदों को नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों के लिए भी किया। हाँ, लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है कि वो तो मुसलमानों के दुश्मन है, इस देश में अनाज ठीक से नहीं बांटते हैं, वो जो आरोप लगाया जाता है उन पे, तो उसको कैसे देखते हैं आप नरेंद्र मोदी के इस चेहरे को? ये तो जब आप
मुस्लिम कंट्री में या मुस्लिम एरिया में जाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुस्लिम लोग के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उन्होंने किया है। खुद मुस्लिम महिला ने बताया कि उनके लिए वो 370 वाला जो है वो भी हटाया और बहुत हाँ ट्रिपल तलाक, बहुत सारे कार्य किए उन्होंने मुस्लिमों के लिए। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी बहुत आगे हैं, तो राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री इस बार बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। बन ही नहीं सकते राहुल गांधी प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते मैम? देखिए, जो कार्य है उन्होंने इतने सालों से नहीं किया, अब नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में आते ही कर दिया, तो कैसे बनेंगे? जनता भी जागृत है। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए खटाखट आ जाएगा। आप लोगों को तो 1 लाख रुपया नहीं चाहिए? देखिए, कहना और करना 2 अंतर होते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वादे बहुत पहले किए हैं, कुछ नहीं पूरे किए, पर जो मोदी जी ने वादे किए वो सारे वादे पूरे किए, एकदम सारे पूरे किए उन्होंने। वो लोग तो कह रहे हैं कि इस बार देश बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है, सांसद चुनने के लिए नहीं हो रहा है, ये देश बचाने का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये देश बचाने का हो रहा है, तो जो मोदी साहब है वही देश बचा रहे हैं, अदरवाइज और कोई दूसरा आ जाएगा तो हमारा देश और बर्बाद हो जाएगा, जो उन्होंने पहले बर्बाद कर दिया। देश बिक जाएगा इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो। वो बेच चुके थे, ये खरीद रहे हैं। हाँ। क्या नरेंद्र मोदी सही में तानाशाह हो गए? बिल्कुल नहीं, वो तानाशाह है ही नहीं, तुम लोग तानाशाह कह सकते हैं। लोगों के घर पे छापे पड़वा रहे हैं ईडी सीबीआई को लेकर के, तो छापा मरवाने किसके घर पे मरवा रहे हैं? हमारे घर पे तो कभी छापा नहीं मरा, या आपके घर पे तो कभी छापा नहीं मराया। किसके घर पे छापा मरता है? जो चोर होता है उसके घर में छापा मरते हैं ना लोग। ऐसे कैसे किसी के घर पे छापा मरवाएंगे? तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है? बिल्कुल, एकदम वो एकदम सही मार्ग पे हैं और सही मार्ग पे भी आगे ही चलेंगे। कह रहे हैं कि वो लूट के सारा पैसा खा गए देश का, नरेंद्र मोदी जमा कर रहे हैं सारा पैसा। तो जमा कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए जमा कर रहे हैं, अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वो जमा कर रहे हैं हमारी, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारा पैसा जमा करते हैं तो हम लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि मम्मी हमको नहीं दे रही हैं। जैसे मेरा बेटा भी है तो वो भी सोचता है कि पैसा जमा कर रही हैं, कमा रही हैं, हमको नहीं दे रही है। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो जमा कर रहे हैं तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे हर चीज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं, यहाँ बनवा रहे हैं, इतना सड़क बन गया, इतना मंदिर बन गया, भवन निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका कोई अंत नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो ही रहा है। तो सभी पैसे हमारे सैनिकों के लिए भी उन्होंने कितना किया, उसी पैसों से किया ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? आसमान से तो आएगा नहीं। तो इसी जमा पूंजी को वो धीरे धीरे निकाल रहे, जैसे हम लोग अपने घर को पैसा निकालते हैं थोड़े थोड़े करके, वैसे वो भी निकाल रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी को हरा के उसके बाद उनको जेल में डाला जाएगा, जेल में डालने की बात हो रही है। जेल में जहाँ तक की बात है कि मंत्री जी, जो हमारे माननीय मंत्री जी है, उनको कोई छू के भी नहीं देख सकता, कोई छू भी नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता। कह रहे उनको जेल में सरा देंगे। छू ही नहीं सकता तो जेल में कहाँ से चढ़ाएंगे? वो सपना देखे। अच्छा, बिल्कुल। एक बात बताइए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि, या फिर पूरे विपक्ष कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, मोदी जी अनपढ़ व्यक्ति हैं, उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलाना है, तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ व्यक्ति हैं, कैसे पढ़े लिखे लोगों को मौका देना चाहिए? अब जब अनपढ़ व्यक्ति अमेरिका होकर आ रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट और या फिर अन्य देशों के जो प्रेसिडेंट है उनका पैर छू रहे हैं, तो अनपढ़ ही सही है ना। पढ़े लिखे होकर आप सम्मान नहीं पा रहे हैं, अपने देश में सम्मान नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे देश में क्या सम्मान पाएंगे? तो जो अनपढ़ है वही सही है ना। बिल्कुल, जिसका दिमाग अच्छा है, माइंड अच्छा है, ब्रेन अच्छा है, जो दूसरे देश में जाके हमारे भारत का विकास कर रहा है, सम्मान हमारे भारत को आगे बढ़ा रहा है, वहाँ सम्मानित कर रहा है, तो कौन अच्छा है? आपने तो कभी ऐसा किया नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रतिष्ठा पुराणिक है। प्रतिष्ठा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या करते हैं आप प्रतिष्ठा जी? फ़िलहाल मैं मुंबई में एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया।
पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है, इन तमाम चुनावों को देख करके क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है जिनका पूरे देश भर में, मैं कहूँगी विश्व भर में, जिन्होंने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है, आज हम इतनी कठिन परिस्थिति में से निकलकर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आज हम उभरे हैं। हमने कोविड देखा, हमने कई तमाम आपदाएं देखी, जिनमें से श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में वापस उसी पोजीशन में, उसी सशक्त भारत के रूप में उभारा है। तो मुझे लगता है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी फ़िलहाल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, सशक्त राष्ट्र के रूप में जो है सो उन्होंने उभारा है, लेकिन तमाम विपक्ष के पार्टी हैं, उसके बाद तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी कतई प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इस बार बिल्कुल उनका बोरिया बिस्तर समेट करके पहाड़ों में जाना पड़ेगा, ऐसा विपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं। पहाड़ों में जो तपस्या या जो सिद्धि उन्होंने वहाँ से हासिल करके आए हैं, शायद विपक्ष को उस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। वो जिस तरह से वहाँ से जो हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करके आते हैं, वो शायद उनको उसकी कोई खबर नहीं है, उनको कोई उस बात का अंदाज़ा नहीं है। शायद इसीलिए वो बोल रहे हैं कि उनको पहाड़ों में वापस जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ वो वापस पहाड़ों में जाएँ, वो और अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए और अच्छी योजनाएं और अच्छी जो उनकी सोच है, जिसको लेके वो आगे बढ़े। और पिछले हमने 2019 से 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, अब जो 2023 में वापस जो 24 में जो हिस्ट्री दोहराने जा रही है, अभी हमें उसका ही इंतज़ार करना है और वो हमें दिखेगा वापस। प्रधानमंत्री के रेस में इस बार राहुल गांधी भी जो हैं वो दमखम से दिखाई दे रहे हैं, तो आपको राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है, क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे इस बार? वो देखिए, एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सशक्त नेता के रूप में वो भी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो छवि हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है, उसको मुझे लगता है कि वो उनके सामने उनका हमारे प्रधानमंत्री जी का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे। पलड़ा ज़्यादा भारी जी। लग रहा है। अच्छा, तो अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार आएगी, तो हर महिलाओं को 1-1 लाख रुपए जो है वो देंगे, खटाखट करके, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आपको खटाखट से 1 लाख रुपए नहीं चाहिए? हमें खटाखट से 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी आवाज़ रखने की, हमें अपनी राय रखने के लिए हमें सशक्त होना है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमने जब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करी हूँ, चाहे मैं पूरे भारत में बात करी हूँ, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं, जहाँ मैं फ़िलहाल रह रही हूँ मुंबई में, जिस तरह से निर्भया स्क्वाड वहाँ बनाया गया है, वो सिर्फ मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होगा, वो जब तक हमारी आवाज़ वहाँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो उन्होंने पहले कदम उठाए हैं, जैसे घर घर में LPG गैस पहुँचाया है, इस तरह के तमाम उन्होंने कदम उठाए हैं, जो पहले की सरकार में इतने साल तक इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। तो जो पहले इतने साल हमने उस पार्टी को दिए, हमारे जो पहले के लोग थे, पहले की जो जनता थी, उन्होंने दिए, वैसी कोई भी चीज़ हमें देखने को मिली नहीं। लेकिन इतने जो 15 सालों में जो हमें चीज़ें देखने को मिली है, जिस तरह से जल्दी चीज़ें बदली हैं, बी इट इन आपने LPG गैस कनेक्शन का बात किया, तो विपक्ष का कहना है कि ये उनके समय में बहुत सस्ता हुआ करता था, 400-500 रुपये के आसपास हुआ करता था, और आज जो है 900 से 1000 तक हो गया है। तो महंगाई आपको नहीं दिख रहा है मोदी सरकार में? महंगाई के हिसाब से देखिए, अभी अर्थव्यवस्था बदल रही है, हमारी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं।
ठीक है, मतलब जो एक नॉर्मल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट होता है वो कहते हैं। तो इन्फ्लेशन या फिर महंगाई जो है वो एक इकोनॉमिक फिनोमिना है। वो हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि इस सरकार के कारण महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो पहले भी बढ़ी थी, तो लेकिन जिस तरह से उसको टैकल किया जा रहा है, आज अगर गरीब है कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को, जो उनके लिए लग्जरी था पहले, लेकिन आज उनके घर में चूल्हा जल रहा है एलपीजी से, उनको धुएं से मुक्ति मिली है। जिस तरह से शौचालय बनाए गए हैं जहाँ पे मतलब पहले डर का माहौल रहता था, गंदगी फैलती थी, वो सारी चीज़ों को समेट लिया गया है अब। और इस तरह से हमारे भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, विश्व स्तर पे हमें भारत एक विश्व गुरु के रूप में देख रहा है पूरा विश्व हमें। तो उस तरह का डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ था। सिर्फ एक महंगाई को मुद्दा बनाकर हम नहीं देख सकते ना, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हमें देखना ज़रूरी है। महंगाई मुद्दा नहीं, इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं नरेंद्र मोदी को? मुझे लगता है डेवलपमेंट, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देख रहे हैं पूरे देश भर में इतनी सुगम रोड बन रही हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना इतना इजी हो गया है। आपने ट्रेन्स देखी होंगी कितनी, मतलब वंदे भारत से लेके इतनी फास्ट ट्रेन्स, जो विश्व स्तर की ट्रेन्स हैं वो बनाई गई हैं। अरे मैं मानती हूँ कि थोड़ा मतलब जाम की समस्या ये वो, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली हमें उसके थोड़े से इफेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन मैंने जो बचपन में देखा है, जो यहाँ पे लाइट नहीं रहती थी, हमें मतलब बचपन में गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि मम्मी मतलब रात भर पंखा चलता रहता, लेकिन वो चीज़ अभी जाके काफ़ी कम हो गई है। तो हम जो देखेंगे वो हम करेंगे, जो हम देखना चाहते हैं। ये जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार देश बचाने के लिए हो रहा है, संविधान बचाने के लिए हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। और जब तक नरेंद्र मोदी नहीं हारेंगे तब तक देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं इस पे राज़ी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ नेताओं का नाम आपको बोलूँगा, आपको एक शब्द में बताना है, डिस्क्राइब करना है, आप क्या सोचते हैं या फिर देश उनके बारे में क्या सोचता है, ठीक है? योगी आदित्यनाथ, पावर, शक्ति। अखिलेश यादव, उन्होंने सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन वो कुछ सच नहीं हो पाए। राहुल गांधी, उनको और थोड़ा राजनीति समझने की ज़रूरत है, अपने सीनियर से, मेंटर्स से उनको और थोड़ा गाइडेंस लेना चाहिए। अच्छा। ममता बनर्जी, वो बंगाल में ही रहे तो अच्छा है, और उनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बंगाल की हालत की है, मैं नहीं चाहती कि पूरे भारत की वैसी हालत हो। और आप चूँकि मुंबई से आती हैं तो उद्धव ठाकरे नहीं, उन्होंने भी जिस तरह से अपने पार्टी को अकेला छोड़ दिया, और शिंदे गठ अभी उभर के आया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी पार्टी को अकेला छोड़ दिया। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में और कितने समय लगेंगे? टिल द टाइम ही लर्न्स हाउ टू हैंडल द इकोनॉमी, उनको और थोड़ा समझना है इकोनॉमी को। मुझे लगता है जब तक वो समझ जाएंगे, तब वो पहुंच जाएंगे। एक बात लगातार राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि अब हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा है, इसको कैसे देखते हैं आप? आगे बेरोजगारी और महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा है, 2 गुना है। बांग्लादेश से ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो जिसके मन में काम करने की इच्छा है वो काम कर रहे हैं। मैं मुंबई में कार्यरत हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जिनको जो काम मिल रहा है, अगर उनके मन में काम करने की, अपने परिवार का भरण पोषण करने की इच्छा है, तो वो काम कर रहे हैं। चाहे उनको जो काम, आज ये काम मिल रहा है तो वो आज ये काम करेंगे, कल उनको कोई दूसरा मिलेगा तो वो दूसरा करेंगे, लेकिन मन में इच्छा होनी चाहिए। बैठे बैठे अगर कोई कहेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये तो सही नहीं। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे गुट है, कोई ऐसा ग्रुप है जो कह रहा है बैठे बैठे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप अपनी स्किल को और इन्हांस करेंगे, अगर आपका जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोज़गार रहने का किसी की मजबूरी होगी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।